परम पिता परमेश्वर से हमें सच्चा प्रेम है ही नहीं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर से यदि हम सच्चा प्रेम करते तो उनसे ऐसे प्रार्थना ना करते कि प्रभु हमें ये दे दो वो दे दो। सच्चा प्रेम तो वो है जो हम उनको दे दें और बदले में कुछ भी ना मांगें। परम पिता परमेश्वर करते हैं हमसे सच्चा प्रेम, क्योंकि वो सब कुछ देते हैं हमें इस संसार में, अन्न, दूध, फल, मेवा, मिष्ठान, परंतु बदले में कभी कुछ मांगते हैं? वो कभी कुछ नहीं बदले में मांगते। सच्चा प्रेम सीखना है तो परम पिता परमेश्वर से सीखो, जो हमें सब कुछ देते रहते हैं लेकिन बदले में कभी कुछ नहीं मांगते। यही तो सच्चा प्रेम है। कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि इस स्वार्थी संसार में कोई किसी को 1 रुपया भी नहीं देता। पता है, ये भीख मांगने वाले जो होते हैं इनको भी 1 रुपया क्यों दे देते हैं हम लोग? ये भी इस वजह से दे देते हैं कि हमें शायद ये कहीं ना कहीं हमें लौट कर मिल जाएगा। स्वार्थवश दे देते हैं कि हमें ये कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रभु हम पर दया कर देंगे और कहीं ना कहीं ये रुपया भी हमें वापस मिलेगा। लेकिन परमपिता परमेश्वर तो आपसे कोई उधारी रखता ही नहीं, करता ही नहीं। वो तो कभी आपसे इस तरह की उम्मीद ही नहीं करता कि आप मुझको ये दो, क्योंकि सब कुछ उसका दिया हुआ है। वो आपसे क्यों मांगेगा? उसके तो सारे भंडार भरे हुए हैं। ईश्वर ने हमें कितना बड़ा सूर्य दिया जो कि ऊर्जा का स्रोत है, जिससे हम ऊर्जा लेते हैं। क्या इसके बिना हमारा जीवन संभव है? ईश्वर ने हमें पानी दिया, क्या पानी के बिना हम जीवित रह सकते हैं? अन्न दिया, अन्न के बिना क्या हम जीवित रह सकते हैं? यही चीज़ें नहीं, ईश्वर ने हमारी सुख सुविधा के लिए जीवों का भी निर्माण हमारी ही सुख सुविधा के लिए किया है। ये जो जीवन चक्र बनाया है ना ईश्वर ने जीवों का, ये भी इसीलिए बनाया है कि हमारा जीवन सुरक्षित रह सके। आपने देखा है कि इस संसार से जब कोई जीव विलुप्त होने लगता है तो मानव जाति पर संकट आने लगता है। वैज्ञानिकों ने खुद कहा है कि ये जीव समाप्त होने लगा है, इसमें मानव जाति पर संकट है। तो वो फिर से उन जीवों की को लाने के लिए संसार में प्रयास करते हैं। तो ये सब कुछ ईश्वर ने क्यों बनाया है? क्योंकि हमारे लिए सुविधा मिले, हमें कोई कष्ट ना हो, हम निरोगी काया रह सकें। क्या हम किसी प्रकार से ऐसा किसी के भी विषय में सोच सकते हैं? अन्न के विषय में, किसी अन्य के विषय में हम कभी नहीं सोच सकते। और वो भी हमारे विषय में इसीलिए तो सोचते हैं क्योंकि वो हमारे जन्म जन्मांतर तक के माता पिता हैं। लेकिन फिर भी हमें उनसे प्रेम नहीं, फिर भी हम उनसे प्रेम नहीं करते। आप देखो कितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं। अब ये उद्योगपति क्या कोई ईश्वर की मर्जी के बिना बन गए? जब इन्होंने किसी जन्म में अच्छा कर्म किया तो ईश्वर ने उनको ऐसा फल दिया कि वो कोई पैदाइशी करोड़पति हो जाता है। आपने देखा, करोड़पति के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो पैदाइशी करोड़पति हो गया। लेकिन कोई बच्चा लावारिस होकर के सड़कों पर भी फिरता है। क्यों फिरता है? क्योंकि उसका कर्म ही ऐसा था। इसलिए फिर भी हम इतनी बड़ी सत्ता को नकारते हैं। फिर भी हम, बहुत से लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, मैं सिर्फ उनसे यही प्रश्न पूछूंगी कि कोई पैदा होते ही करोड़पति क्यों और कोई पैदा होते ही सड़कों पर लावारिस क्यों पड़ा हुआ है? सिर्फ ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं और कुछ भी नहीं। और इससे भी बड़ी बात, जो पैदा ही नहीं हुआ इस संसार में, सिर्फ माँ की गर्भ में ही आया था, वो भी मर जाता है। वो क्यों? क्योंकि उसके भी पूर्व जन्म के ही संस्कार हैं। ये सब कुछ ईश्वर की ही तो देन है।